कि ये जो एक मखसूस तबका है जो औरत मार्च वाली औरतों का, इन्होंने औरतों को यरगमाल बनाया हुआ है, ठीक है। और हमारे यहाँ तो औरत को बहुत हकूक़ हासिल है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम उन पर इन्हिसार करते हैं, वो हम पे इन्हिसार करती बिल्कुल हैं। ऐसा ही तो सोसाइटी के अंदर कहीं ये मुकाबला ना शुरू हो जाए। अब मुझे लगता है कि कहीं मर्द मार्च ना शुरू हो जाए। है, ऐसे ही है। उन्होंने लिखा था कि जिस नीयत से तवाइफ बुरका पहनती है, उस नीयत से कोई दाढ़ी रख लेता है। हाँ, तो ये क्या बात है? बात ये है कि बीइंग नेशन हम अखलाकी तौर पर गिरे हुए हैं। गिरे हुए हैं। हम इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर रहे। देखें, जुर्म जो है उससे नफ़रत करनी है, मुजरम से नहीं नफ़रत करनी। मुजरम से नफ़रत करेंगे तो वो उसकी ज़िद बन जाएगी, ठीक है। वो मुआशरे में ज़िद्दी तबके की तौर पर सामने आएगा। आपने तवाइफ के कारोबार से और उसके उस एलिमेंट से ज़रूर नफ़रत करें, लेकिन उनको जगह दें, स्पेस दें। वो जो मजबूरी के लिए जाते हैं वो क्या करें? अगर वो उस ज़मीर को बेचती है, वो इस इज़्ज़त का, उस अशरफ होने का, उस शर्फ का सौदा करती है, फिर उसका वक़ार दम कर जाता है और गिरता है, इसलिए उसका वक़ार कम हो गया। कुछ कुछ वाक़तन मजबूरी में ये काम करती होंगी, लेकिन ज़्यादातर तो ये धंधा और बिज़नेस बना लिया इन लोगों ने। देखें क्या करें, फिर क्या करें? आप प्रॉब्लम को डायग्नोज हमें करना है, सोसाइटी को डायग्नोज करना चाहिए। हमारे एक बहुत बड़े राइटर थे सादत हसन मंटो, ठीक है। उन्होंने उनको कहा करते थे कि ये गंदा है, ये फहश है, फहश लिखता है। उस वक़्त की अदालत ने बड़े मुकदमे उन पे बना दिए, उनको बड़ा उन्होंने ज़िच किया, नफ्सियाती तौर पर भी और फिज़िकली तौर पर भी उनको जेल में कहीं रखा। उनकी छोटी छोटी बेटियां थी, वो तरस जाया करती थी अपने बाप की शक्ल देखने को। ठीक है। उन्होंने लिखा था कि जिस नीयत से तवाइफ बुरका पहनती है, उस नीयत से कोई दाढ़ी रख लेता है। हाँ, तो ये क्या बात है? बात ये है कि बीइंग नेशन हम अखलाकी तौर पर गिरे हुए गिरे हैं। हुए हैं। हम इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर रहे। देखें, जुर्म जो है उससे नफ़रत करनी है, मुजरम से नहीं नफ़रत करनी। मुजरम से नफ़रत करेंगे तो वो उसकी ज़िद बन जाएगी, ठीक है। वो मुआशरे में ज़िद्दी तबके की तौर पर सामने आएगा। आपने तवाइफ के कारोबार से और उसके उस एलिमेंट से ज़रूर नफ़रत करें, लेकिन उनको जगह दें, स्पेस दें। वो जो मजबूरी के लिए जाते हैं वो क्या करें? अगर वो ये बिज़नेस कर रहे हैं तो कोई भी अपने जिस्मों को, कोई भी किसी के मुंह की स्मेल क्यों लेना चाहेगा? कोई अपना जिस्म मजबूरी के बायस क्यों बेचेगा? कोई ये बिज़नेस क्यों करेगा कि कोई इंसान उसकी रूह पर आके अपने दांत गाड़े? तो ये कोई क्यों करेगा? ये मुझे अपनी सोसाइटी से पूछना चाहिए, मुझे इंसानी हकूक़ वाली वजारत से पूछना चाहिए कि तुम क्या पापड़ बेच रहे हो? तुम कहाँ पे काम करते हो? तुम्हारा हक नहीं है सोसाइटी को एजुकेट करना, इस तबके को एजुकेट करना, इसके लिए बेहतर मौके फ्राहम करना? तो ये किसका फ़र्ज़ है? ये हुकूमतों का फ़र्ज़ होता है, ये सोसाइटी का फ़र्ज़ होता है, ये वो जो लोग अपने आप को इस मुआशरे के ज़िम्मेदार समझते हैं उनका फ़र्ज़ होता है। पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है औरत मार्च को। औरत मार्च को किस हवाले से देखते फेमिनिस्ट जो हैं या जो औरत मार्च है, जो वो बात करती हैं वो ठीक करती हैं, लेकिन वो जो स्लोगन्स इस्तेमाल करती हैं वो ठीक नहीं हैं। देखें, इस सोसाइटी की जो औरत है, पंजाब हमारा एक सूबा है। अब जब गांव के अंदर जाते हैं तो औरत खेती बाड़ी के लिए जाती है, वो भैंसों का चारा लेने के लिए जाती है, वो घरों में मिट्टी लगाने के लिए छप्पर से मिट्टी लेने के लिए जाती है। तो आप अपनी औरत को अलग नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। बात यह है कि वो जिस सतह पर जाकर वो एक्सट्रीमिस्ट में हैं, जो वो एक ग्रोह है ना मखसूस, वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो फेमिनिस्ट नहीं है। फेमिनिस्ट होना एक अच्छी बात है, लेकिन और सेकुलर होना भी बुरी बात नहीं है। सेकुलरिज्म की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा अपने मज़हब में सिक्योर होता है, ठीक है। और फेमिनिस्ट भी वही होता है जो जिसको कोई ख़तरा नहीं होता कि मज़हब ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मज़हब ख़राब हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हुआ ये कि ये जो एक मखसूस तबका है जो औरत मार्च वाली औरतों का, इन्होंने औरतों को यरगमाल बनाया हुआ है, ठीक है। और हमारे यहाँ तो औरत को बहुत हकूक़ हासिल है, हम उन पर इन्हिसार करते हैं, वो हम पे इन्हिसार करती हैं। तो सोसाइटी के अंदर कहीं ये मुकाबला ना शुरू हो जाए।
अब मुझे लगता है कि कहीं मर्द मार्च ना शुरू हो जाए, ऐसे ही है। क्योंकि मर्द भी तो कहीं ना कहीं दबोचे हुए हैं ना औरतों के हाथ से, तो ये हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है जी नाज़रीन, आपने शहरी की बात सुनी कि ये पाकिस्तान में ख़ास तौर पे लाहौर शहर में ये जो फाशी अरूज पर है, गुर्बत की वजह से, पॉलिटिकल डिसेबिलिटी की वजह से, डिसऑर्डर की वजह से ये सारे मामलात होते चले जा रहे हैं। औरत मार्च के हवाले से इन्होंने कहा कि ये सारे इन्होंने औरत को यरगमगाल बनाया हुआ है, फेमिनिस्ट के नाम पर ये जो है एक्सट्रीमिस्ट बनते चले जा रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दे और देखते रहें डिजिटल न्यूज़ पॉइंट अल्लाह के।